जुम्मे का दिन 13 सितंबर दोपहर 12 बजे का वक्त, आईएमएफ की तारीख और 200 बेसिस पॉइंट कम होने के बाद ये मार्केट के हालात देखो 79,597 और इंडेक्स नीचे। ये क्या सूरत हाल है इसमें? ये 200 बेसिस पॉइंट आईएमएफ की तारीख। कल तो आप बड़ा चले तो 200 बेसिस पॉइंट कम हो जाएगा, 150 बेसिस कम हो जाएगा। 150 बेसिस फिर क्या हुआ? क्या हुआ? यही तो पूछ रहे हैं, क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ? तो अब मुझे लगा ना कि जो 200 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। 200 बेसिस जो है ना वो अच्छा, ये मार्केट अगर 200 बेसिस पॉइंट में अगर रात को खबर ना आती ना आईएमएफ की, हाँ जी, तो ये ले ये नीचे 78 से नीचे होता है, इतना ले हो जाता कि हो जाता। समझे? एक बात याद रखो, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग में चीजें प्राइस इन होती है। सही है। प्राइस इन का मतलब ये होता है कि डाइल्यूटेड फॉरवर्ड लुकिंग में सब चीजें इस वक्त 17.5 है। हाँ जी, मार्केट जो है वो तकरीबन आई थिंक के 17-16 को डाइल्यूट करके बैठी हुई है। अच्छा, अभी भी 150 बेसिस पॉइंट मार्केट जो है वो ओवरबॉट ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, किस हिसाब से इंडेक्स बढ़ गया इसमें? नहीं इंडेक्स नहीं, जो मार्केट देख रही होती है ना वो आगे देख रही होती है कि भाई इंडेक्स जो है इस वक्त अगर फर्क करें इंडेक्स को, तो अभी देखो ना वो एडजस्टमेंट चल रही है ना आइटमों, जो आइटमों को जो बेनिफिट है ना ऑलरेडी प्राइस पहले बढ़ चुकी है। सही है। वेव्स अप्लायंसेस आपका कैसे बढ़ गया, टीपीएलपी कैसे बढ़ गया, हाँ, तो ये पहले ही अंदर प्राइस इन कर मतलब ओवरबॉट हो चुके हैं एक तरह से। इनके अंदर जो प्राइस डिस्कवरी मजीद नहीं आ रही ना वो, और आईएमएफ की ऐसे नहीं आ रही। अच्छा, और आईएमएफ जो है मतलब इंटरेस्ट रेट का अब चक्कर खत्म हो गया। अब आप बोले ना इंटरेस्ट रेट, अच्छी बात है, बहुत सारी कंपनियों के लिए बेनिफिशियल है। का तो खैर हम काफी वक्तों से कह रहे हैं कि उतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ये मुझे बताओ कि इसके बावजूद भी 200 बेसिस काफी आइटम रुकी, उन पर भी वो फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, चले नहीं, वॉल्यूम ही नहीं आया। ऑटो, सीमेंट, फार्मा, टेक्नोलॉजी नहीं चली। काफी आइटम ऐसे हैं जो उनका ठीक ठाक, इस पर डायरेक्ट असर पड़ता है, वो भी नहीं, रिफाइनरी खास तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी वो बढ़ चुकी है। सही। हाँ, कुछ चीजें करेक्शन वगैरह है, अब उनकी नॉर्मल प्रोसेस जो शुरू नहीं हो रहा ना अप एंड डाउन का, उसके अंदर आईएमएफ है। और आईएमएफ जो कल आ गया आपके, हमने खबर आ गई थी 25 सितंबर को भी आएगी, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग 2 अरब की होगी, मतलब रास्ता हमारा हो गया, इसलिए मार्केट आज खड़ी हुई है। अच्छा, तो खड़ी भी है, ये गिर रही है? खड़ी हुई है ना, मार्केट खड़ी हुई है ना, गिर चुकी होती। अच्छा, और गिर चुकी होती। सही। मार्केट जो है वो 79 को तोड़ के वापस अपने 77,500 की रेंज में चल रही होती यूं करके, और फिर आईएमएफ आता तो फिर चलती। अभी जो कल ये बात आ गई 25 सितंबर और एक्सटर्नल फाइनेंस, 3 बातें कल थी। 200 बेसिस पॉइंट, जो 50 बेसिस पॉइंट जो अक्रॉस द बोर्ड एक व्यू था सबका, उससे थोड़ा ऊपर था। सही है। अक्रॉस द बोर्ड जो था, वैसे तो 200-250 बेसिस पॉइंट की बात थी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जरा जो सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उससे ऊपर था 50 बेसिस पॉइंट। तो ये अच्छी चीज कहलाती है कि भाई मार्केट हमेशा नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू को बीट करे। सही है। लेकिन जो जगह बनती थी वो 400 बेसिस पॉइंट की बनती है, ठीक है, लेकिन बहरहाल 200 बेसिस पॉइंट हुए। दूसरा इजाफा ये आ गया कि जैसे ही पॉलिसी स्टेटमेंट आया उसमें ये बात कर दी गई कि हमारी राह हमवार है जी। तो ज्यादा इन्होंने नहीं इसलिए कम किया, फिर इंपोर्ट ज्यादा बढ़ जाती है और फिर फंस जाते हैं और डॉलर प्रेशर। तीसरा जो ये डेट आ गई, अब डेट आपको पता है कि डेट से पहले कुछ 7 या 8 वर्किंग डेज है। सही है, इसलिए मार्केट रुक गई। अगर सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट होते तो आपका नीचे बढ़ जाती ना। उसकी वजह क्या होती है कि जब तक आपकी मार्केट कंसोलिडेशन फेज से गुजरेगी नहीं ना, चीजें अपना बॉटम नहीं बनाएंगी। जैसे बैंक, मिजान बैंक है वो 210 पे नहीं जाएगा। सही। या हर चीज अपने बॉटम पे आएगी, मतलब चैनल के बॉटम पे नहीं, अब करेक्शन करके बॉटम पे जो आती है मान आएगी, उसके बाद चलेगी। तो ये जो रेंज है ना उसके दरमियान में मार्केट फंस गई। अब देखो ना आप सामने चार्ट्स में एक चीज नॉर्मल है, ये मार्केट आपकी अलग। एक और चीज बताऊं मैं, जो अभी तक के 3 इंटरेस्ट रेट कट हुए टोटल 450 बेसिस पॉइंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा मार्केट। जी। उसकी वजह ये इंटरेस्ट रेट्स पहले ही डाइल्यूटेड हो जाते हैं, मार्केट में सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। सही है। और इसी वजह से मार्केट 82,000 गई भी इसलिए थी कि इंटरेस्ट रेट्स तो 22-23% ही थे, 22-23% थे ना जी। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि वो लोगों को बस चल रहा था। सही है। ये देखो, इसको अगर गौर से समझोगे तो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ पहले कि ये जो लेवल था, मार्केट यहाँ से जब भी ऊपर आई इस लेवल पे, अब इस रेंज में फंसी हुई है बाजार। अच्छा, सही है। अब ये लेवल जरा गौर से देखेंगे, 79,700 है आज का जो टॉप एरिया है। 79,700-800, 80,000 नहीं, 77,700। इसको क्रॉस करने गई और यहाँ से वापस आ गई। फर्स्ट टाइम जब इस लेवल को क्रॉस किया इसने तो यहाँ से वापस आ गई, ठीक है। इसके बाद जब क्रॉस किया तो क्रॉस करके खड़ी हुई, और फिर इसके बाद आप देखें एक ड्रिल भी किया, इसको ड्रिल किया यहाँ पर, लेकिन इसको सस्टेन कर गई क्लोजिंग में, इंट्राडे में, और फिर इसके और टॉप बनाया और हायर हाइज और लो और हाई। फिर इसके बाद जब बाजार नीचे आई तो इस वाले 1, 2, 3 इस 3 लेवल को ब्रीच कर गया जी। इसके बाद इस लेवल पे कभी गई नहीं।
वापस देखो आ नहीं सकी। हाँ, इसलिए जब यहाँ पर आती थी तो गिर जाती थी, जब भी आती थी तो गिर जाती थी, इस लेवल पे आई, यहाँ पर आई। हाँ। इसलिए आज गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है मार्केट का इंडेक्स वाइज, सही है, टेक्निकली बड़ा इवेंट है। प्रॉपर ब्रेकआउट है। हाँ, जो इवेंट आपके सामने नजर आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स के, वो बड़ा इवेंट नहीं है। IMF का बड़ा इवेंट होने जा रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ कंफर्मेशन होगी, सब कुछ डाइल्यूटेड होता है। अच्छा, हाँ, जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आएगा, आप समझे कि जो हमारी तरफ से इस तरह की बातें आएंगी ना, कोई हाँ हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो IMF कह रहा है, और हम हमेशा IMF नहीं करते रहेंगे, हम बाकायदा ऐसे काम भी करेंगे जो ज़िंदगी में आगे हम ये जो बाउल लेके घूमते हैं वो छोड़ें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। हमारे इतना अरब डॉलर देने का आने वाले 3 सालों में 100 अरब डॉलर, उसके पीछे हमारी कोई हिकमत अमली हो। अब हम 80,000 पे हैं, सही है, हम लाख इंडेक्स हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो लाख भी हो जाएगा, 1.25 लाख भी हो जाएगा, सही है, बाजार चलेगी भी, बाजार में तेजी भी होगी। आज भी काफ़ी चीज़ें ऊपर हैं। आज अभी 2-4 दिन पहले नॉर्दर्न मिला था 62 रुपये का, आज 68 रुपये का है। काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, काफ़ी चीज़ें बेनिफिशरी हैं, वो आइटम वाइज चीज़ें चलती रहेंगी। बाजार 10,000 पॉइंट नहीं एक दिन में बढ़ जाएगी, सही है, ऐसा भी होगा 1500 2000 बढ़ेगी, 3000 बढ़ेगी भी, ऐसा भी होगा गिरेगी भी। बाजार नॉर्मल चलेगी, यहाँ पर चीज़ें ढूंढनी है, यहाँ चीज़ें तलाश करनी है टेक्निकली। आज थोड़ा सा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉल्यूम ज़्यादा, वो भी कम हुआ है, बाकी चीज़ें एज इट इज नहीं। हम तो ये डेट आने के बाद, और डेट मतलब जिस दिन होता है ना बोर्ड मीटिंग की डेट आई और बोर्ड मीटिंग होने तक जो आइटम चलता है बड़ा तेज, तो उस तरह मार्केट के अंदर जो एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्री IMF रैली, तो वो हो सकती है अगले हफ्ते। हाँ, ये रैली ही है। अच्छा। 600 पॉइंट बढ़े हुए ना, ये प्री IMF रैली ही है। लेकिन इस रैली में तो कोई पैसे थोड़ी बन रहा है, इस रैली में आइटम तो नीचे लगे हुए हैं या बिल्कुल उसी रेट पे, भाई खास बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही। सबके नहीं बन रहे, ये कह सकते हो। हाँ, सबके, हाँ, मेजॉरिटी जिसके बन रहे, आज क्या पे आपका पेज 4 से 8 रुपये हो गया, 7 रुपये हो गया। सही, मेजॉरिटी में नहीं है। देखो बात ये नहीं होती, बात ये है कि जब मार्केट मेजॉरिटी में चलती है, बोर्ड में तो रिफाइनरी ऑटो मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ ना आपको, देखो 40,000 से इंडेक्स चलता है ना, 60,000 तक सब पैसा बनाते हैं। सही सही, 80,000 में सब पैसा वैसे भी नहीं बात तो बनाएंगे, सही है। लाख पे भी सब पैसा नहीं बनाएंगे। हाँ, एक बोलेगा सही। मेरा शेयर नहीं चल रहा, मेरा सही, सेक्टर सही। नहीं चल रहा, हाँ। बड़ा मुश्किल होता है ट्रेड करना। इतना आसान होता तो मतलब क्या बात थी यार, मतलब स्टॉक में जो लिफ्ट में बैठा हुआ है वो बेचारा कभी ट्रेडिंग नहीं कर रहा, हाँ, जो लिफ्ट चला रहा है, सही है, स्टॉक की लिफ्ट में, हाँ, वो 30,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, हाँ, पर वो तो पैसा नहीं बना रहा। क्यों? हाँ। इतना आसान है। टेक्निकली, फंडामेंटली, ऊपर से टाइमिंग, टॉप और बॉटम, और हर चीज़ को देखना, इन तमाम खबरों पर नज़र रखना, उसके बाद भी बाजार आपकी एक्सपेक्टेशन को डबरदोज कर दे, सही है, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, खुशी भी होगी, और एक्साइटमेंट भी होगी, गम भी होगा, उसके बाद पैसा बनाना मुश्किल तरीन जगह है, इतना आसान थोड़ी है। सही है। अच्छा, दूसरा एक और बात मैं कहूँगा, एक मैसेज के तौर पर, ये मुझे कल मैं अलग से मैसेज देना था, मैं वीडियो बना नहीं सका। कल मैं वीडियो कुछ देख रहा था, कुछ ग्रुप्स वगैरह में या कुछ हम इस तरह बात मेरे सामने आई। जो सोशल मीडिया है, एक तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है सुनने वालों से, देखें ये बड़ी मुश्किल जगह है, अल्लाह के वास्ते चीज़ों को समझें, इसमें बड़ी मेहनत दरकार है। देखें इतनी स्क्रीन, इतना बड़ा स्टाफ है, उतना एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद भी 100% परफेक्ट नहीं है। उसमें मेरी बड़ी गुजारिश है कि सबसे पहले उधार काम ना करें। देखें ये कोसम में फंस जाना, फलां में फंस जाना, क्लाउड में फंस जाना, ये इससे बचें, अपने पैसे से काम करें, भले आप आड़ी टेढ़ी आइटम ले लें। सही है। दूसरा, जो थोड़ी सी मेहनत करें, समझें ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, IMF क्या होता है। आप कारोबार, फाइनेंशियल मार्केट में कारोबार कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट में कारोबार करने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत हर रोज़ A से B से C पे जाएं, थोड़ा समझें कि इकोनॉमी क्या होती है। कुछ सोशल मीडिया पे देख रहा था, बोल रहे थे यार ये अनचेंज की बातें आ रही हैं, इसलिए मार्केट सही नहीं परफॉर्म कर रहे। अरे अल्लाह के बंदों, यहाँ ये बात चल रही है कि 400 बेसिस पॉइंट या 200 बेसिस पॉइंट आप अनचेंज की बातें कर रहे हो, और जिसको सुना रहे हो बेचारा उस पर क्या असर पड़ेगा, और वो क्या, कल आपने मुझसे पूछा, मैंने क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, स्ट्रेट बोला। जी जी, 200 बेसिस पॉइंट पे भी शायद फर्क पड़े, अंटिल क्यों, वो भी वक्ती तौर पे होगा। और क्यों इतना में कॉन्फिडेंस था, बात थी ना। हाँ, IMF के बाद हम भी ग्रुपों में इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं यार अब क्योंकि हमारी नजर IMF एक जगह जो आ गई है, और इसी वजह से मार्केट गिरे नहीं, और अगले हफ्ते परफॉर्म भी करेगी। जैसे मैंने बताया, टेक्निकली एक इधर रुकावट है, तो बड़ा इवेंट है मार्केट के लिए, बड़े दिनों बाद, और बहुत दिन हो गए ना, एक हफ्ते अरसा हो गया, एक तरीके अरसा ही पूरी कैंडल है, 1.5 महीने की, 2 महीने की, 1.5 महीना, और लेवल्स 80,000 पे हैं। सही बात है। टेक्निकली ये मूव है, मैं आपको स्ट्रेट बोला आपके मुंह पे कि नहीं यार 150 200 बेसिस में शायद कुछ मार्केट चले, लेकिन IMF जो है उसके बगैर नहीं होगा। अब IMF की कंफर्मेशन आने वाली है, हम 7-8 दिन वर्किंग डे दूर, उसके बाद भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं और कॉन्फिडेंस नहीं है। उसकी वजह क्या है समझो ना आप, ये मार्केट के लेवल्स ऐसे हैं,
आज मार्केट 36,000 पे थोड़ी खड़ी हुई है यार। सही है, हाँ 40,000 पे थी, डेट आती तो वो आज 45,000 आज आपका साजियो 90 रुपए पे नहीं खड़ा हुआ, जहां पर हम चीख रहे थे कि भाई इसका 10 रुपए अर्निंग आई है। हाँ 900 आज 990 पे है। हाँ सही बात। आज गेल 28 रुपए का नहीं है, जब हम बोले तो भाई बॉटम लग गया, ऑल टाइम लो, कितना गिरेगा लेके भूल जाओ। आज 370 बना के आ गया है, अभी भी 260 पे लग गया है, अभी भी 280 पे है ना। आप देखो अभी भी जीरो लगा हुआ उसके अंदर। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब मार्केट अब यहाँ से डायरेक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी? फौरन तो नहीं होगी, मार्केट रुलाएगी, हंसाएगी। इस रेंज में मार्केट अब जो ये इस तरह नहीं होगी कि रोज वो तेजियां हो रही हैं 1000 पॉइंट प्लस 2000 होगी। ऐसे भी चीजें होंगी जिसके अंदर 2000, 2500, 3000 पे पॉइंट बढ़ेंगे, लेकिन वो IMF के बाद जब हम IMF के अंदर चले जाएंगे वो एक होगा, सेलिब्रेशन होगा, लाजमी होगा, क्योंकि वो लंबे अरसे के लिए हम चले जाएंगे ना, 37 महीना। उसके बाद हर दफा कोई ना कोई जब इकोनॉमिक फ्रंट से बड़ी खबर आएगी ना, जैसे तेल और गैस की दरियाफ्त की बातें चल रही थी, ये मटेरियलाइज होगी तो अच्छी इंशाल्लाह इकोनॉमिक ग्रो करेगी, आपके लाख 1.5 लाख बिजनेस होगा। मार्केट के अंदर किसने कमाया? आज सुबह किसको बेचने का मौका मिला? जो मुल्क पे भरोसा करते थे, जिन्होंने चीजें बॉटम पे ली, खराब मार्केट में भी जिनके पास शेयर्स थे, आज 1000 पॉइंट प्लस पे या 2 रुपए प्लस 3 रुपए प्लस किसी ने बेचा। किसने बेचा? सही है, जिसने लेवल वाइज चीजें बाइंग की हुई थी, नए आदमी ने खरीदा ना। सही बात है। जिसके पास खुला रख के बैठा हुआ था, जो बोला था नहीं चलता था पाकिस्तान तो बेकार है, मार्केट तो आपकी 73 हो जाएगी, 72 हो जाएगी, वो लेने के लिए भागा तो सोचे पक गया माल। तो जो लेके बैठा था इतने दिनों से तो बोला तू आ ये ले, तो ये इस तरह होता है। देखो इंशाल्लाह मार्केट चलेंगी, परफॉर्म भी करेंगी। ओवर एक्साइटमेंट या फिर एक्सट्रीमिज्म में ये बात करने की यार कुछ नहीं होने वाला, इस मार्केट से कोई नहीं कमा सकता, मुश्किल तरीन जगह है। अच्छे लोगों को सुनो, खुद मेहनत करो। हमारी टीम से जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप चैनल हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, आप काम देख लो, 70% की रीडिंग है, 70% सक्सेस रेशियो है। 70% भी अगर आप अपने लॉस को या कहते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट को रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम कर लो, 70% आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। इसलिए हमारी टीम से जुड़िए। देखिए डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर्स होते हैं, हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें सारे नंबर होते हैं। बार बार एक चीज़ को हम जगह पे हर जगह बता रहे नंबर है, नंबर सबके पास है। और अभी भी अगर किसी का नंबर नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल करना है, अकाउंट खुलवाना हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, पोर्टफोलियो बनाने हो, पोर्टफोलियो हैंडलिंग करानी हो, क्लासेस लेनी हो, स्टॉक मार्केट सीखनी हो, वेबिनार ज्वाइन करना हो, आप अभी व्हाट्सएप करें 0334-297-6747। अच्छी टीम जुड़ेगी तो पता चलेगा ना भाई ये इंटरेस्ट रेट किस बात क्या हो सकता है, IMF के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है, अब क्या हो सकता है कि हाँ मार्केट अब गिर नहीं सकती बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे अब IMF लग गया। मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ये फंडामेंटल्स और टेक्निकल डिसाइड करें।